चलो चालू हो गया। हाँ ले लो एग्रीमेंट पेपर। हिंदी वाला तुम ले लो, मैं देख लेता हूँ। समझ में नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट है सर। अरे मैं समझाता हूँ ना, इधर का समझ में आता है तो तुम लोग को ऐसे भेज दिया रहता है। तो खड़े हो जाओ, सूरत दिखा लो। ये मेरा सूरत है भाई, विशाल मिश्रा। दिस इज सूर्यकांत गौतम फ्रॉम नई मुंबई। तुम भी जाओ, शक्ल दिखाने लायक रहे नहीं हो लेकिन दिखा लो। हाँ जी भाई, हाँ चलो इधर, ठीक है। ये जाने दो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, बाकी ये एक्सप्लेन करेगा। बकचोदी बंद करो, ठीक है। सुनो, जब भी बोलना बोला जाएगा तभी बोला जाएगा, ठीक है, तभी बोलना। एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट के हिसाब से पहले भी काम हो रहा था और अभी भी वही काम हो रहा है, ठीक है। जो वेबसाइट पे एग्रीमेंट है वही चीज़ है, ये कोई चेंज नहीं। यहाँ पे मीटिंग इसलिए बुलाई है समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि किसी ने पढ़ा नहीं होगा वेबसाइट पे। सारा कुछ वेबसाइट पे लिखा हुआ है पहले से, और तुम लोग एक्सेप्ट भी कर चुके हो। यहाँ पे खाली फिजिकली तुम लोगों को एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट। कुछ पॉइंट्स हैं, तुम्हें बताओगे, नोट किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है, ऊपर कितने तारीख को बना एग्रीमेंट, किसके नाम का है, कौन वेंडर है। वेंडर मतलब जो काम कर रहा है, वेंडर है। मुंगरुम का, मुंगरुम जो चलाता है, और मुंगरुम के थ्रू मैं जाता हूँ, उसमें मेरा भी है, मैं भी वेंडर हूँ, ठीक है। तुम भी वेंडर हो, वो मिश्रा जी मैनेजर हैं। ये ट्रेनी है, ये भी वेंडर है। ये भाई साहब मैनेजर है, ठीक है। एड्रेस लिखा हुआ है कंपनी का। ई कॉमर्स वेबसाइट के पोर्टल के थ्रू जो वेबसाइट है उसके बारे में है। जो भी काम आता है वेबसाइट के थ्रू आता है, ऑफलाइन आता है, ऑनलाइन आता है, उसके बारे में है। द डेट, हाँ, ये जितने दिन का तुम लोग को कॉन्ट्रैक्ट करना है कंपनी के साथ। जैसे अभी मैं सऊदी जा रहा हूँ तो मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका 2 साल का रहेगा, ठीक है। ये भाई साहब 2 साल के लिए गए थे, 5 साल रुक के आए वहाँ पे। जो भी एग्रीमेंट है, मान लो तुम आज से बोलोगे कि नहीं सर मेरे को आज से 6 महीने तक करने का है, 1 साल तक करने का है, ठीक है, वो मेंशन रहेगा। उसके बाद वापस से एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे घर का एग्रीमेंट होता है। मार्केटिंग टूल सपोर्ट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। मार्केटिंग टूल्स सपोर्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तुमको बताना है हमें कंपनी को, ठीक है, कि भाई आज काम, जैसे मैं तुमको कल बता दिया कि इधर अपॉइंटमेंट पे जाना है कल, तुम बोले हाँ ठीक है जाओ। अगर बीच में 2-3 घंटे के बाद कोई कुछ हो जाता है, नहीं जाने पाते, इमीडिएट कॉल करके बताने भाई नहीं जा पाऊँगा, किसी दूसरे को दे दिया जाए, ठीक है। ये सारा सपोर्ट है, ये बेसिक सर्विस के लिए है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट्स को बेचते नहीं होता। तो मेन तुम्हारा अवेलेबल टाइम जो है वो बताना है। तुम लोग को ये भी करके दिया गया है, जो वेंडर साइट है वहाँ पे जाके अपना टाइम खुद से अपडेट कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। अगर तुमको छुट्टी चाहिए, छुट्टी के लिए बताओ भाई, अगर 1-2 दिन का छुट्टी चाहिए 1 हफ्ता पहले बताओ, ठीक है। लंबा छुट्टी चाहिए, 15-20 दिन के लिए गाँव जा रहे हो, शादी करने के लिए जा रहे हो, जो भी है 4-5 महीने पहले बता दो, ठीक है, ताकि जो क्लाइंट के पास अभी तुम जा रहे हो ना उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए। तुम्हारे उठ के मूड उठा के चल जाते हो गाँव, आने के बाद बोलते हो सर काम नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा है। अरे वो क्लाइंट किसी और को दे दिया गया या क्लाइंट छूट चुका है, मैनेज नहीं हो पाया तुम्हारे जाने के बाद अचानक से, उसी लिए काम कम हो जाता है। या किसी और को दे दिया तो भाई उसका क्लाइंट तुमको नहीं दिया जा सकता। फीस कमीशन जो मिलता है या फी मिलता है तुमको दिया जाता है काम के बदले, ठीक है, रेवेन्यू पे रहता है वो। लास्ट में एक पूरा स्ट्रक्चर है स्किल बेस्ड, रेवेन्यू लिख दिया जाएगा वहाँ पे। हाँ, कमीशन या फीस जो भी है, जैसे अभी इसको 200 या 300 पे रखा गया है यहाँ लाने का, मिश्रा जी को 200-300 जो भी मिलता है, इनका फीस है। अभी ये लोग सीख रहे हैं, ठीक है।
तुम्हें एक्सपीरियंस हो, इसको भी बेसिक का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये लोगों को कमीशन पे रखा गया, जो भी कमीशन है, कमीशन भले कस्टमर का पहले पैसा आ जाए कंपनी के पास, ठीक है, तुमको कमीशन तभी मिलेगा जब वो काम कंप्लीट होगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी एक रेगुलर कस्टमर बना लिया, ठीक है, उसने 3 महीने का पैसा दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया 3 महीने का, 12 विजिट का, ठीक है। अब वो 12 विजिट का पैसा पूरा कंपनी में एक बार आ गया है, तुमको कैसे पैसा मिलेगा? पर विजिट जब भी सर्विस कंप्लीट होगा, एक विजिट का जो भी होगा चार्ज पर विजिट पे मिलेगा, ठीक है। एक साथ तुमको वो 10,000 का कमीशन काट के नहीं देती है। ये चीज़ हो गया। ऑर्डर हैंडलिंग, डिलीवरी एक्सेट्रा। जैसे ही ऑर्डर आता है, ठीक है, ये डिलीवरी का नहीं आएगा, इसमें हैंडलिंग का भी नहीं आएगा, क्योंकि सर्विस है। सर्विस पे ऑर्डर पे एक्शन लेना है अपने को। एक्शन कैसे लेना है? जैसे ही ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉल आया, ठीक है, मैं चेक करता हूँ आजू बाजू कौन सा बंदा है। अगर इमीडिएट कस्टमर को चाहिए, मेरे को आज ही चाहिए, ठीक है, तो मैं चेक करूँगा भाई कौन सा बंदा है। उसको पहले सबसे पहले पास वाले बंदे को फ़ोन किया जाएगा कि भाई तुम अवेलेबल हो क्या, जा पा रहे हो तो चलेगा, नहीं है तो फिर उसके दूर वाले को फ़ोन किया जाएगा, ठीक है। इसलिए तुम लोग को लोकेशन शेयर करने के लिए बोला गया। उसके बाद अगर तुम लोग के पास डायरेक्ट कस्टमर का कॉल आता है, बहुत सारे कस्टमर का नंबर दिया जाता है तुम लोग को, ठीक है, हमारा पर्सनल नंबर है, वो सारा डिटेल कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं दोगे तो चीटिंग कहलाएगा। और वो कब होगा? अपॉइंटमेंट होने से पहले। ये नहीं कि अपॉइंटमेंट कर लिए, सर को मालूम पड़ गया कि भाई ये अपॉइंटमेंट हुआ है, तब 15 दिन बाद वो चोरी कहलाता है, सीधा से चोरी कहलाता, और कुछ नहीं कहलाता। और चोरी की सज़ा तुम लोगों को भी मालूम है क्या होती है। तो रुकिए मिश्रा जी, रुकिए। धारा बता रहे जो भी गारंटी वारंटी है सर्विस का, ठीक है, हम नॉर्मली गारंटी वारंटी कुछ नहीं देते भाई। सर्विस है, सर्विस करके हम आ गए, लेकिन वो सर्विस के दौरान क्या क्या हुआ उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर कुत्ते का या बिल्ली का या कोई भी जानवर हो, उसका तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, पहले जाते हो भाई, डायरेक्ट काम तो नहीं चालू कर देते हो, बैग खोलना है, सामान निकालना है। उसके बाद सबसे पहले कुत्ते बिल्ली जो भी पेट हो उसके साथ फ्रेंडली हो, चेक करो, बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है भाई कस्टमर को। अगर कल ही गया था सूरज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब वहाँ पे जाके उसने चेक किया कि भाई नॉट्स है, तो जाके हमें फ़ोन किया, इसने डिसीजन लिया कि हाँ टकला करना ही पड़ेगा। वो पहले चेक करना है, ठीक है। ऐसा ही नहीं जाते के साथ नॉट्स है, नॉट्स बोला है कस्टमर, गए फटाफट मार दी, मालूम पड़ा अंदर इन्फेक्शन है दूसरा। पहले का कस्टमर सीधा बोलेगा पहले कहा नहीं बताया काटने से पहले, मैं डॉक्टर से पहले ट्रीट कराता। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है फ्री सर्विस इन्फॉर्मेशन देना, और हो सके तो फॉर्म भी भरवा देना, फॉर्म छपवा के दे दिया जाएगा एक बुक, ठीक है। फ्री सर्विस फॉर्म, जैसे गाड़ी धुलाने ले जाते हो, गाड़ी सर्विसिंग सेंटर में ले जाते हो, फ्री सर्विसिंग फॉर्म रहता है। उसके दौरान काम करने के दौरान अगर कुछ भी मिलता है, मान लो कुछ इन्फेक्शन मिल गया या टिक्स वगैरह मिल गया, उसको इन्फॉर्म करो कस्टमर को। अगर उस टाइम तुम्हारे पास वो सामान है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कस्टमर को एक्स्ट्रा चार्ज बोल के सॉल्व करो, ठीक है। काम ख़त्म होने के बाद सारा कुछ चेक करो, सामान अपना वापस लिए हो कि नहीं। कस्टमर के घर पे अगर गए हो, होम सर्विस है, तो भाई उसका घर जितना घान किए हो, मतलब गंदगी किए हो, वो प्रॉपर साफ़ हुआ है कि नहीं, वो चेक करो। अपना टूल्स सारा साफ़ करो, वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक ना बोलो, ना हगना है ना मुतना है, यहीं पे मुद्दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गाड़ मस्ती नहीं चलेगी यहाँ पे, सच में मुद्दो यहाँ पे सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मैं बोला ना शांति से खड़े रहो, मेरे को और भी 3 काम है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट है फ्यूचर पेमेंट।
एडवांस पेमेंट नहीं मिलेगा। जैसे अपॉइंटमेंट आ गया, ठीक है, अभी ये भाई साहब को अपॉइंटमेंट आ गया है कि भाई 2000 रुपये का काम है, अपॉइंटमेंट है परसों का, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। ये बोलेगा कि सर 2000 रुपये तो कंपनी में आ गया है, एक काम कीजिए 1000 रुपये मेरे को दे दीजिए। हाँ चलो 1000 रुपये मेरे को एडवांस दे दीजिए, बाकी का जो है अपॉइंटमेंट होने के बाद, वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। सर्विस ख़राब हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, सर्विस के बारे में भी लिखा हुआ है। अगर सर्विस बराबर नहीं हुआ, तुम काम करके हड़बड़ी में चलाए, ठीक है, कस्टमर से फीडबैक नहीं लिए, पूछे नहीं कि भाई मैडम सर काम कैसा हुआ, अब बताइए, ठीक है। कल हम हमेशा जी ये भी गए थे, लास्ट में मैंने पूछा, पिछली बार भी इसने सर्विस किया था, ठीक है, इसके साथ गया था, मैं पूछा, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है पूछना कि सर 2 बार से सर्विस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अगर वो मान लो नहीं पूछता और अभी मेरे को कॉल करके बोल दे रहा है कि नॉट है, मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे और उसका मेरे को 1 रुपया चार्ज नहीं मिलेगा। ये पहले से नियम है, ठीक है, 2014 से ये नियम है। अगर सर्विस ख़राब हुआ, ठीक है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भाई दोबारा तुम जाके उस सर्विस को ठीक कर दो। इससे अच्छा 10 मिनट ज़्यादा लगाओ, काम कंप्लीट करो, कस्टमर से पूछो, देखो कि भाई हुआ है कि नहीं बराबर। एक बार कस्टमर हाँ बोल दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब सर नहीं, हाँ आगे बोलो, हाँ अभी जैसे सर्विस के बाद नॉट से तो सर ये बाद में दिखाइए, और कोई बोल दिया अरे नला के गया कल एक दिन बाद 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद बोलेगा बास माता है, कोई बोलेगा बाल सीधा नहीं, कोई बोलेगा बाल नहीं सर्विस के साथ कैसे करेंगे। जैसा सब अपना काम हो गया, ठीक है, क्लाइंट को बोला सर आप एक बार अपने हाथ से चेक कर लीजिए, सबसे बेस्ट। उनको आप पूरा बॉडी चेक कर लेंगे, आप उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम जैसा आपको आप गए थे वहाँ पे, उनको बोला कि आप मैडम आपको कुछ लग रहा है क्या, बोला हाँ ये काम ये साइड राइट साइड ज़्यादा, ये साइड कम है, तो आप हमने बराबर किया। फिर से सर पूछा विशाल भाई ने, फिर से मैम देख लो हैव एनी प्रॉब्लम, उन्होंने बोला नहीं ओके, फिर हम निकले वहाँ से। तो फिर ऐसा पूछ लेंगे, फिर बाद में कैसे फिर बोल नहीं सकते ना, उनका प्रॉब्लम है, हमने आपको बोला था। वो चीज़ है कि काम खत्म होने के बाद पेट दिखा भी चाहिए, पेट है हाँ उसको क्या अगर सब सही है, ये चीज़ है ना, ये सब सफाई इसका ना नहीं, ये हमने क्या कर सकते अब ये ना 2 बार शैम्पू लगा, 1 बार शैम्पू लगा किया, अगर उसका नज़र में नहीं लगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते, तो इसीलिए तो बोल रहा अपना है जिम्मेदारी निभाना है ना भाई, वहाँ पे जाके हम चेक करेंगे। अगर सुनो इधर सुनो, अगर इस केस में कुछ हो जाता है, ठीक है, अब बोल देता है कस्टमर के दूसरे दिन ही बात आने लगा है, ठीक है, अगर दूसरे 4 दिन में बात आ सकता है। अगर एनल ग्लैंड का प्रॉब्लम रहा, कान में इन्फेक्शन रहा, तो फिर दूसरे दिन ही बात आने, नहला के निकलो घर से, बात आने लगेगी, ठीक है। कौन गया था मेरे साथ से यहाँ पे थाने, तुमने थे ना, कान में इन्फेक्शन था, कस्टमर को सीधा मैं बोला मैं अभी ना ला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ से जाने के 2-3 घंटे बाद उसने स्मेल चालू किया। मैंने उसको रीज़न बताया, तुमको मालूम है ना भाई, कान में अगर इन्फेक्शन है तो वो स्मेल नहीं खत्म होगा जब तक वो ट्रीट नहीं होगा, वो चीज़ कस्टमर को बताओ। एनल ग्लैंड मालूम है ना पिछाड़ी, नहीं पता था मुझे, ठीक है, वो सब चीज़ बताया जाएगा। एनल ग्लैंड से अगर बात आ रहा है तो उसकी बात दूर से ही मालूम पड़ जाती है, तो वो चीज़ कस्टमर को बताने का है। उसके बाद में कुछ होता है, ठीक है, तो भाई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, पहले वो इनको फ़ोन आएगा या मेरे को फ़ोन आएगा, किसी को फ़ोन आएगा, हम कस्टमर से बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद तुमको बताया जाएगा। उस दिन की ये बात बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वर्ली गए थे तुम और शुभम, मैं नहीं गया था, कस्टमर भड़क गई थी। 3 दिन बाद उसका कंप्लेन आया कि कागज सूझ गया है। सॉरी मैं थोड़ा बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, करना पड़ा। गाँव में सूजन आ गई थी, मैडम इस पर चिल्ला दिया, इसने कैसे से चोट लगा दिया। बाद में बोलती है सॉरी मेरी गलती थी, मेरे दरवाजे से, ठीक है, बंदे का विश्वास। उस दिन क्या किया मैंने, उस दिन मैं तुमको पूछा कि इधर क्या क्या हुआ था वहाँ पे, फिर मैडम ने फ़ोन किया सॉरी बोला। उसके बाद दूसरे दिन, 1 मिनट तुमको बात कंप्लीट हो जाने तो इधर इसलिए चिल्लाता हूँ। तो उसके बाद दूसरे दिन डॉक्टर के पास लेके गई, ठीक है, डॉक्टर बोलता है सीजर से लगा है। मैं बोला कट किधर है मैडम, बोलते कट नहीं दिख रहा है। मैं बोला ये हमारी गलती नहीं, चाहते तो मैं तुमको भेज सकता था दोबारा, लेकिन भाई उसको जजमेंट करना है वहाँ पे, दोनों पार्टी का पहले सुनने का है, ऑब्जर्व करने का है, उसके बाद जजमेंट करने का, डायरेक्ट जजमेंट पे नहीं उतारने का। दिस पॉइंट इज फॉर यू।
ठीक है, दोनों पार्टी का, कस्टमर का भी सुनने का है, इनका भी सुनने का है। डायरेक्ट नहीं कि इस पर भड़क जाए कस्टमर को बोलते, ठीक है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, कंप्लेन आएगा तो भाई इसको आएगा, ये इज द पर्सन उसको चेक करना है। अभी अगर नॉट छूट गया ऑब्वियसली तुम्हारी गलती। एक एग्जाम्पल बता, तुम गए हो बाल प्रॉपर नहलाने के लिए, 2-4 नॉट्स थे वहाँ पे, कस्टमर ने बुलाया स्पा चाहिए, नॉट्स निकालना है, नॉट्स निकाल के आ गए। अब दूसरे दिन तो नॉट नहीं लगेगा, कम से कम 4 दिन लगते हैं एक नॉट फॉर्म होने में। अगर इतना बड़ा नॉट छूटा हुआ है कान के पीछे या इधर कहीं भी, इधर से तुम्हारी गलती है, ठीक है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये उसी के बारे में, गलत सर्विस दे दिए, उल्टा सीधा सर्विस दे दिए, या तुम अवेलेबल नहीं हो, वो सब अपडेट करना है कंपनी को। नॉट टू सेंड काइंड ऑफ, हाँ, प्रमोशन मटेरियल अपना खुद का नहीं भेजना है, पहले भाई कंपनी को बताओ। जैसे तुम्हारा वेंडर शॉप बना के दिया गया, तुम्हारा मैक्स का है, ये भाई सबका प्रज्वल ग्रूमिंग है, कुछ तुमको प्रमोशन करना है, कस्टमर को डिस्काउंट देना है। मेरे सर्विस पे इसका अगर 2000 रुपये चार्ज है, तुम बोलोगे कि नहीं मेरे 1600 रुपये ही करने का है, बता दो कंपनी को, सर मैं आपसे 1600 रुपये से काम करने वाला हूँ, ठीक है, 2000 का पैकेज रिड्यूस कर दो, 1600 रुपये का। कस्टमर को कूपन देना है 10%, तुम बोल दीजिए अगले मास में रेगुलर सर्विस होगी 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। हमें में तो बोल दिए, अब वो 20% डिस्काउंट देने के लिए अगर उसको बिल चाहिए, इनवॉइस, क्या करेगा, बिल जनरेट करना पड़ेगा ना। वो बिल जनरेट करने के लिए कंपनी में कोड डालना पड़ता है, तो जाके उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो कंपनी को बताना पड़ेगा कि हाँ सर, मैंने वो कस्टमर को रेगुलर कर लिया है, अब उसको हर एक बार 20% डिस्काउंट देना है, तो उसके लिए एक स्पेशल पैकेज बना के, कोड बना के दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट डील कुछ भी नहीं करने का है। डायरेक्ट डील मतलब अगली बार से आ जाता हूँ 200 रुपये कम दे दीजिए। ये इसको ऑफ़र किया था जो वाले क्लाइंट ने, इसको ऑफ़र किया था, एक बार इसको पहले भेजा, उसके बाद इसको डायरेक्ट फ़ोन किया, बोलता है तुम यार 3500 रुपये ले लो, डायरेक्ट आ जाओ, कंपनी को बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे ऑफ़र आते हैं बहुत सारे। कंपनी का क्लाइंट है भाई, कंपनी का क्लाइंट है, और तुम्हारा भी क्लाइंट कंपनी का ही क्लाइंट, ठीक है। कुछ भी कस्टमर के घर में डैमेज होता है, ठीक है, तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी। जैसे एक बार सूरज ने इधर ही गया था, कुछ तोड़ के आ गया था, कस्टमर अच्छी थी, माफ़ कर, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करना है। अपना सामान है, निकाले, यहाँ पे जगह दिया है, बन रहा है, अगर एकदम छोटा ही जगह दे दिया, नहीं बन रहा है, तो स्टॉक बहुत उछल कूद कर रहा है, कस्टमर को बोलो यहाँ पे नहीं बन रहा है, दूसरी जगह पर बैठिए, उतना रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एकदम नहीं बन रहा है, कस्टमर भी अड़े हुए कि नहीं यहीं पे करो, माफ़ करो, समझा, कस्टमर को मना कर दो, नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर दो, ठीक है। बराबर टाइम पर पहुंचना है, ठीक है। शेड्यूल टाइम दिया हुआ है, अगर 12 बजे का दिन था तो 12, 11:30 हो सकता है, 12:30 हो सकता है, ज़्यादा ट्रैफिक हो तो 1 बज सकता है। अब ऐसा नहीं 12 बजे का अपॉइंटमेंट दिया गया है तो तुम 12 बजे निकलो घर से। मान लो यहाँ से मेरे को वाशी जाने का है, नॉर्मली 1 घंटा लगता है जाने में, ठीक है। उसको बोल दिया कि 3 बजे का अपॉइंटमेंट, मैं निकलूँगा कम से कम 2 बजे निकलूँगा ना घर से। तुम निकल रहे हो 3 बजे तो ऑब्वियसली 3:30-4 बजे पहुँचोगे, क्लाइंट भड़केगा ही। उस दौरान अगर जो भी लॉस हुआ, ठीक है, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। सीधा से सीधा, भले तुम्हारी कमाई हो या ना हो, अपॉइंटमेंट का जितना भी चार्ज रहेगा 15% कंपनी को देना पड़ेगा। अगर 1000 रुपये का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, अगर तुम गांड मस्ती कर दिए, जानबूझ के नहीं गए, तो देना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी सीधी तरह। चलता है, अटक गए, उस दिन भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया, जेन्युइन रीजन है, वो समझ सकते हैं, ठीक है, या बस खराब हो गई बीच में, ट्रेन रुक गई 2 घंटे के लिए, वो सब आदमी समझ सकता है, ठीक है। लेकिन अब घर से ही लेट निकल रहे हो भाई, 12 बजे का अपॉइंटमेंट है, 12:30 बजे निकलते हैं सूरज कभी कभी,
उगता है वो लाइट से, वही क्या होता है प्रोवाइड करेक्ट। हाँ, ये जो क्वालिटी देना है सर्विस का, ठीक है, जो भी जिसके पास स्किल है, ठीक है, इसको सब कुछ आता है ना, इनको सब कुछ आता है ग्रूमिंग का, ठीक है, इसको बेसिक आता है। अब कस्टमर के पास गया है, बोलता है इसको बेसिक आता नहीं है, एडवांस आता नहीं है स्टाइलिश करने, कस्टमर बोल दिया स्टाइलिश करो, तो ज़बरदस्ती नहीं चलानी, ठीक है, वो ख़राब करके ही आओगे, वो मालूम है। जब तक एक प्रॉपर स्किल्ड नहीं हो जाओ तब तक वो चीज़ को हाथ नहीं लगाना। जो चीज़ का स्किल नहीं हो उसके लिए मत काम करो। सर दो टाइम में क्या सर क्या करना है मतलब वापस करना? फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे तुमको नहलाने आता है, ठीक है, मैंने नहलाने, नाखून काटने और बाल सुखाने, कान साफ करने के लिए भेजा। अभी कस्टमर बोल दिया कि ये कुत्ते का बाल काट दो, सीजर से बराबर कर दो, ऊपर नीचे जो भी एक्स्ट्रा है, तुमको सीजर चलाने आता नहीं है बराबर से। अब तुम ट्राई मारने लगे, अरे कस्टमर तो बोल दिया है, चलो मज़ा आ रहा है, करते करते काट दिया, एक्स्ट्रा इतना बड़ा पैच बना दिया। भाई वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो नहीं करने का। जो चीज़ नहीं आता है कस्टमर को सीधा बोल दो हमें नहीं आता है, उसमें कोई शर्म नहीं। हेलो 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 हेलो, यस, ठीक है, तो क्वालिटी समझ में आएगा। जिसको जो आता है वो करो भाई, नहीं आता है तो मना कर दो। बहुत चीज़ मेरे को भी नहीं आती है, सीधा बोल देता हूँ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये नहीं कि कस्टमर बोल दिया 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लो तो भाई चलो कर देते, करने के चक्कर में उसका 400 रुपये का नुकसान लगा के आ गया। कोई भी इलीगल सामान नहीं बेचना है कस्टमर को। इलीगल मतलब ठीक है, लेके गए दिखा रहे हैं, दिखा देगा ये। प्रोडक्ट्स हम सेल नहीं करते हैं फिलहाल, ठीक है, कंपनी के थ्रू डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया हो जाता, ठीक है। तो अगर कस्टमर मंगा रहा है हाँ, तुम इंतजाम करके दे सकते हो तो ठीक है, उसके चार्जेस लगेंगे? उसके चार्जेस कस्टमर पे करेगा, जो भी एमआरपी हो। नहीं, आपको लाने के चार्जेस वो कस्टमर से लेने का, ठीक है। हम फिलहाल प्रोडक्ट सेल नहीं करते। कस्टमर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, इसमें नहीं, ये वाला सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए। काम करने के बाद उससे पूछना है भाई काम बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक करना है, या तो उसका वीडियो बना होने दो, ठीक है। मैं ऐसा ही आदमी, वो सब लोग देखेगा, मेरे को कोई शर्म। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं वो प्रूफ चाहिए, ठीक है। वीडियो बनाओ, फीडबैक फॉर्म है तो साइन करा के लाओ, ठीक है। हाँ, ये नहीं देखते हो, मेरा वीडियो नहीं देखते हो, कितने सारे अपलोड करते हो, देखो कि नहीं देखो। रिव्यू, कस्टमर सर्विस कैसा लगा, अगर वहाँ पे कस्टमर बोल देती है सर्विस ठीक है, उसके बाद 4 घंटे बाद बोला ना ख़राब है, तुम्हारा कोई जिम्मेदारी नहीं। तो खराब पैसा अच्छा हुआ तभी तो पैसा देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। बंदे लोग को टिप्स मिल चुका है, उसके बाद मेरे पास कंप्लेन आता है। कस्टमर टिप्स दे के भेजता है 200 रुपया, 1000 रुपये का काम में 200 रुपया टिप्स देता है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद कंप्लेन आता है और सीधा बोला जाता है कि ये बंदे को दोबारा मत भेजिए। उधर नहीं, इधर की बात है, अंधेरी की, ठीक है। ये प्रूफ जरूरी है, राइट ऑनर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्यूट। हाँ, तो ये डिस्प्यूट के लिए तुम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हो। अगर कुछ कंप्लेन वगैरह आ जाता है, इतना करने के बावजूद भी अगर कंपनी का नहीं फॉलो करते हो तो फिर कंप्लेन ऑब्वियसली आना है। अगर कंप्लेन आ गया, फंस गए तो फिर झेलो खुद ही, हम हाथ खड़ा कर लेंगे। जो भी उसको बिल वगैरह जाएगा वो एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से जाता है, और जो स्टेट लॉ होता है तो उसके हिसाब से उसको बिल जाता है। हमारा जीएसटी अभी फॉर्म नहीं किया गया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा टर्नओवर 30 लाख के ऊपर नहीं, ठीक है।
तो वो हो जाएगा तो हम टैक्स के लिए अप्लाई कर देंगे। अभी विदाउट टैक्स जाता है बिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। कुछ भी इलीगल काम किए, ठीक है, ये वकील के द्वारा बनाया गया है, एडवोकेट के द्वारा, ठीक है। इलीगल काम किए विदिन 48 आवर्स तुमको नोटिस पहुंच जाएगा सीधा करना। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तब तक के लिए सस्पेंड रहेगा आदमी, ठीक है। रीज़न क्या रहेगा वो सारे वेबसाइट पे रहेगा। कस्टमर अगर पूछता है वही बंदा चाहिए, वो कस्टमर को भी रीज़न बताया जाएगा कि इस बंदे को सस्पेंड किया है इस रीज़न की वजह से। जब तक इसका लीगल जो भी कार्रवाई है पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो बंदा काम पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल है, 2-3 केस हो चुका है, इसलिए ये सब पॉइंट्स लिखा हुआ है। वारंटी वो पन्ने में उतने लिखा था ना, ये पूरा वही एक्सप्लेनेशन है, एक लाइन तो पढ़ समझना लें। पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, वो दे दिया जाएगा भाई, उसको पढ़ो, उसको ऐसे नहीं साइन करा रहा हूँ, लिखा है यहाँ पे कहीं। ऐसे नहीं साइन करा रहा हूँ भाई, उसको तुम ले जाओ, उसको पढ़ो। हिंदी में भी है, बंगाली में भी बोलोगे तो ट्रांसलेट करवा दूंगा। पंडित जो है मंदिर में, पंडित जो है वहाँ लेके जाना, पंडित जो इंडिया। हाँ, फ़ोटो वगैरह डालते हो वेबसाइट पे, ठीक है, तुम लोग डायरेक्ट डाल सकते हो फ़ोटो, जो भी काम किए हो, जो भी वीडियो लिए हो, ठीक है। अपने डैशबोर्ड पे जाके फ़ोटो डाल सकते हो। कंपनी को राइट है डिलीट करने का, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ, अगर लॉ के अगेंस्ट गया या फिर कुछ ऐसा लगता है कि गलत चीज़ डाला हुआ है, ठीक है, तुम फ़ोन मत डाल देना। तुम डाल दो, वर्जिन भी बेच रहा हूँ 5 रुपये में। फिर पाइप लगाना, बोतल दो इसको। मोमग्रोम का जो भी सर्विस है, जैसे मोमग्रोम तुम लोग को क्या सर्विस दे रही है, वेंडर को वेबसाइट दे रही है, ठीक है, उस पर तुम्हारा अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट हो रहा है, कौन कौन कस्टमर के पास गए हो वो सारा मैनेज हो रहा है, कस्टमर का सारा डिटेल है तुम्हारे पास एक जगह सेव है, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी कंपनी देती। वेबसाइट चलाने के लिए पैसा लगता है, जो चलाता है उसको पैसा देना पड़ता है। फिलहाल मैं चला रहा हूँ, ठीक है, वही मेरा खर्चा है ना। उधर बैठूँ मैं, अगर 4 घंटे एक दिन में बैठ रहा हूँ, तो अगर वहीं पे मैं ग्रूमिंग करूँ तो मेरे को 3-4 हज़ार रुपये मिलेगा, तो वो सब भी खर्चा जोड़ना पड़ता है। ये सारी फैसिलिटी तुमको कंपनी द्वारा मिल रही है। मैनेजर है, मैनेजर दिया जा रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, जहाँ पे नहीं काम करने सक रहे वहाँ पे हेल्पर भेजा जा रहा है, ठीक है। ये सारी कंपनी की सुविधाएं तुमको दी जा रही है। इंडेमनिटी जो भी डिस्काउंट मिलता है, अगर कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है, जो फाइनल प्राइस होगा, ठीक है, उस पर जो कमीशन बनेगा वो मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का काम है, कंपनी ने 100 रुपये डिस्काउंट दिया, रेवेन्यू कितना बना 900 रुपये का, कस्टमर से 900 रुपये मिला, ठीक है। उस पर जो भी टैक्स वगैरह होगा वो टैक्स कट जाएगा, ठीक है। टैक्स कटने के बाद जो कमीशन मिलेगा, ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। महाराजा का कॉल। हेलो, हाँ सुरेश, हाँ ठीक है, आने बोलो, घर के नीचे ही। कैसे हो गया? ठीक है, तुम शक्ल दिखाओ, इधर बैठो, सब लोग ऊपर बैठो, नहीं पढ़े आज ऊपर बैठो, दुकान में साथ। हाँ हाँ, एक कंपनी है
मसालो ज़्यादा जाएंगे लेकर हाँ घर पे ही हम लोग भारी बैठे सब लोग बंद करो वो उसको आने बोलो बस इतना ही काफ़ी। नहीं बाहर बैठे हैं वो बाहर जो बैठते हैं उधर बैठे शौचालय के बाजू में नियर लोकेशन दिलदार हाँ तो इसमें जो था हाँ देखो दो तरह का सिचुएशन है। जब भी टैक्स के बारे में मैं बता रहा था, ठीक है। एक तो रेवेन्यू पे पूरा टैक्स लगता है, 900 रुपये जो भी हुआ उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अगर उस पर 18% GST लगता है, या तो कस्टमर से हम ले सकते हैं या तो उसमें हम डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर तुम्हारा इंडिविजुअल का तुमको टैक्स नहीं देना एज पर GST, जब 30 लाख के ऊपर तुम इंडिविजुअल रेवेन्यू करोगे तभी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी का जो भी स्लैब बनेगा 1000 रुपये में से मान लो 400 रुपये बनता है, वो 400 रुपये में से वो कंपनी टैक्स देगी, वो कंपनी का अलग टैक्स रहेगा। अगर दोनों का कंबाइन टैक्स करना है तो उसका ऑप्शन है वेबसाइट पे, जिसको करना है वो बता देगा कि हाँ भाई मेरे को टैक्स भरना है, जिसको नहीं भरना है वो कंपनी वहाँ से वो स्लैब हटा देगी। सिंपल सी बात। पेमेंट के बाद सबसे मेन मुद्दा जिसके लिए तुम लोग काम करते हो, जो भी ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, जो चीज़ चल रहा है काम हुआ विदिन 48 आवर्स। ये अभी नया रूल भी बना है इंडिया का, जो भी वेंडर है या तो कंपनी का पैसा हो या वेंडर का पैसा हो, विदिन 48 आवर्स क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो काम रोक दिया जाएगा। पेमेंट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। अगर कंपनी तुमको पैसा नहीं देती कि भाई कंपनी के पास आ गया है, तुमको नहीं मिल रहा है पैसा, या फिर तुम्हारे पास कस्टमर का पैसा आ गया है, तुम कंपनी को नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल इसके साथ हुआ दीनानाथ को पैसा मिल गया था, कंपनी को नहीं दिया, ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर वो क्लियर नहीं होता है, काम तो रुक ही जाएगा, ठीक है। विदिन 48 आवर्स नहीं हुआ है तो काम रुक जाएगा। उसके बाद अगर 30 दिन के अंदर क्लियरेंस नहीं हुआ, या तो तुम कंपनी को नोटिस भेज सकते हो या कंपनी तुमको नोटिस भेज सकती है, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर नोटिस, 30 दिन के बाद नोटिस भेजेगी, उसके बाद सीधा लीगल प्रोसेस चालू हो जाएगा। और लीगल प्रोसेस का जितना भी खर्चा हुआ, अगर कंपनी पैसा नहीं दे रही है तो कंपनी खर्चा करेगी, और बंदा पैसा नहीं दे रहा है तो बंदा लीगल प्रोसेस का, वकील का जो भी चार्ज है डॉक्यूमेंटेशन का, वो बंदा करेगा। वापस से डैमेज वगैरह का रिपब्लिक ऑफ इंडिया लॉ वही है। नोटिस, फैक्स, ईमेल। हाँ, नोटिस कैसे जाएगा? जो भी माध्यम है, या तो व्हाट्सएप हो सकता है, मैसेज हो सकता है, ईमेल हो सकता है, तुम्हारा हार्ड कॉपी हो सकता है, ठीक है, पत्र है, ठीक है। तो लव लेटर कोई भी माध्यम से जा सकता है। प्रॉपर्टी राइट, कंपनी का कुछ भी कंटेंट, वेबसाइट का जो कंटेंट है, ठीक है, उस पर कंपनी का है, कोई चोरी नहीं कर सकता है। मान लो लोगो चुरा लिए, भाई ये कर लिए, वो कर लिए, तो फलाना ढंग का कंटेंट जो है ये बनाया हुआ है, ये आप चोरी नहीं कर सकते। उसके ऊपर भी ये नॉर्मली अपने को अप्लीकेबल नहीं होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। बहुत लोग करते हैं ना, सीधा कॉपी पेस्ट कर लिए, ठीक है, तो उस पर भी कंपनी एक्शन ले सकती है। और कंपनी ऐसी एक्शन लेती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियाँ एक्शन लेती है। मैं जहाँ रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करता था, 3 लाइन थे, इतना बड़ा लाइन था, तो पूरा बोलना पड़ता था। जैसे उधर हेलो बोला ना सामने वाला, और 3 लाइन बोलने का है, नहीं बोले ऐसी बजाता था ना उधर की पब्लिक, तो लाइफ टाइम का खर्चा निकाल लेता था कंपनी। 3 डिस्क्लेमर था, और डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी होता है कि इसकी वजह से कॉल किया गया है आपको,
अगर आप राइट पर्सन हैं तो यस बोलिए, उसके बाद हम अपना आपको बाकी का चीज़ बताना चालू करें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मान लो अभी कोई भी फ़ोन करेगा, डाइवर्ट हो रहा है इसके पास, तो प्राइवेसी इफेक्ट होता है। असाइनमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ कॉन्फिडेंशियलिटी ये होता है कि भाई तुमको ये दिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है या कुछ रेफरेंस दिया जा रहा है कि इधर तुम्हारे आजू बाजू कोई है डॉग वॉकर तो बता दो। ठीक है, ये कस्टमर है, तुम डायरेक्ट में कॉल कर सकते हो। फ़िलहाल चलो अगर कमीशन नहीं लेना है तो वो बंदे का कंडीशन देके माफ़ कर देगी कंपनी कमीशन उसका, लेकिन जो डेटा तुम्हारे पास जा रहा है वेबसाइट पे तुम्हारे सेव है, ठीक है, तुम्हारे वेंडर आईडी में सेव है, वो चीज़ कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। कि नहीं, आज मैं भरे दीनानाथ को काम सस्पेंड किया हुआ, आएगा कि नहीं आएगा वो ठिकान नहीं। तुम्हारे पास डेटा है, इसके पास डेटा है। दीनानाथ कल को उठ के बोलता है मेरे को 10 कस्टमर दे दो प्रज्वल, तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। ठीक है, प्रज्वल ऐसा फंसेगा लाइफ टाइम नहीं निकल पाएगा। तो ये चीज़ है, कंपनी का जो भी ईमेल एड्रेस है कस्टमर का, फ़ोन नंबर है, ये किसी तीसरे को प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, क्योंकि ईजिली मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, मैं जाऊंगा वेबसाइट पे, डैशबोर्ड खोलूँगा, चेक करूँगा भाई ये कस्टमर किसका है, किसके अंदर है। सबसे पहले कंपनी का फ़ोन चेक किया जाएगा। ठीक है, कि भाई इसने कांटेक्ट किया क्या। अगर तुम मैसेज डिलीट भी करते हो ना, सर्वर पे सेव है। सर्वर जो ये फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, तुम इधर से डिलीट मार देते हो ना, सब निकल जाता है सारा कुछ। अगर लीगल तुम पे आ गया ना, कुछ भी लीगल पेपर बनवाना पड़ता है उसके लिए। कंपनी को दोगे, कंपनी निकाल के पूरा दे देगी गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट जो बजाए फिर हम भी हाथ खड़ा कर देंगे। ये केस हुआ था जेम्स के साथ, याद होगा जेम्स था ना उधर, भाई साहब ने अंगूठी चोरी कर ली थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, कस्टमर को सीधा बोला मैडम पुलिस कंप्लेन करो। ठीक है, पुलिस कंप्लेन जैसे ही होगा पुलिस मेरे को बुलाएगी, उसका आईडी ले जाके मैं पुलिस में जमा कर दूंगा, जो भी मेरे से पुलिस पूछेगी मैं वो जवाब दे दूँगा। इसके आगे मेरी कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं है। बाद में उसने कबूल किया, अंगूठी भी वापस किया, काम से निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये सब केस हो चुके हैं। जो चीज़ आता है वही बोला करो भाई, बकचोदी ना किया करो कस्टमर के सामने। बाकी सब यही लिखा हुआ है, फोर्स हाँ, अगर नेचुरल कैलामिटी हो गई, कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तुम धंस गए गड्ढे में, व्हाटएवर कुछ भी हुआ, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड, वो जो मूवी देखो ना, तो भगवान भरोसे छोड़ देने का उसको, उसका ना तो लॉ फैसला कर सकता है ना तो हम फैसला कर सकते हैं। कस्टमर को बताओ कि हाँ भाई इधर बाढ़ आ गया है, नहीं जाने सक रहे हैं, एक फ़ोटो भेज दो। ठीक है, समझता है तो समझता है, नहीं समझता है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे फाइनल परसेंटेज है सेल्स का, ठीक है, वो भराएगा अभी स्किल बेस। ठीक है, उसके बाद साइन होगा, इसको थोड़ा और बराबर से एडिट करना होगा। कैटेगरी प्रोडक्ट में कुछ नहीं आएगा, कैटेगरी होगा इसमें। देखो
मालिक हाँ कैमरा आने को कैटेगरी में क्या क्या आ गया फिलहाल तो अभी सब लोग ग्रूमिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जो भी है ग्रूमिंग वाले ही मसाज तो यहाँ पे सारे सर्विसेज आ जाएंगे क्या आ गया सबसे पहले बेसिक बात बेसिक बेसिंग का बाकी अभी जो भी पॉइंट्स हैं अभी इरशाद को बताओ इरशाद होता है तो भाई साहब अपना पॉइंट्स उधर ऐड कराओ सब क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा अभी आप क्या समझे हैं आपको और थोड़ा समझा है आपका ये बताओ कि क्या समझ में आ रहा है नहीं आप अब ये तो सब कुछ समझ गया है अब एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताना ये देखिए आपको थोड़ा ये जो बताया ये आप पहले पढ़ चुके हैं क्या नहीं पढ़ा तो आपने क्या समझा इस चीज़ में क्या क्या है मतलब कुछ पॉइंट बताइए हाँ ये जो भी चीज़ इसके अंदर है सारा जो है हर चीज़ चाहते हैं कि सिस्टमेटिक ये कोई चीज़ है तो सिस्टम के साथ करो जैसे कोई बंदा किसी के चला जा रहा है हम जाकर कुछ काम कर रही है किसी को अपनी बताया चोरी हो गया चोरी करने का कोई चोरी बेरोजगारी कहाँ है लेकिन जो किया हो गया कस्टमर कहाँ गए तो जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है जो हम हाथ में रखते नहीं है जैसे कि शेविंग में काम करके भी लग जाता है तो ये कंपनी से हमको खाली जो परसेंट मिलता है कितना मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा ना बाकी कंपनी तुमको सपोर्ट दे रही है ना अपॉइंटमेंट दे रही है सब कर रही है काम दे रही है काम कोई तो बोल रहे हैं काम सब क्या चाहिए सबसे मिलेगा सबसे चाहिए रंगोली रसगुल्ला नहीं बंद गया कुछ बोलना है तुमको नहीं हमें कुछ नाम सब अलग है तो सब सही प्रॉब्लम देख लो भाई इसको समझाओ 60-70% कैसे होगा लास्ट में जो लिखा हुआ है ये तो पूरे परसेंटेज क्या दोस्तों मैं घर पे भी बता दिया हूँ वैसे लास्ट में लिखा हुआ है समझ लेंगे तो बताना है ये पकड़ो तुम कैमरा परसेंटेज वाला भाई पूरा एक्सप्लेन करो सबके लिए है वो 40% से लेके वो 60% जो है वो सबके लिए एक्सप्लेन करो इनको भाई साहब को बहुत प्रॉब्लम है जिनको मिल रहा है उसको मैं बताता हूँ पहले ये स्लैब बता दो ये देखो एजुकेशन कैसा है अगर बेसिक बात नॉर्मल नहलाना है सिखाना है गाना हमको मिलेगा सबके सबके लिए नहीं हम हमारे बताइए नहीं ये सबके लिए इधर पहले ये सुन लो तो पहले सबको ये आने बोले ना हमको क्या ले लेंगे कहाँ गए सब वो मिस्टर जी नहीं ठीक है चलो ये चलो ये देखेंगे ऊपर करना ऊपर ऐसे कर ऐसे ये ऐसे करना फिर आपका राइट होगा ऐसे करो हाँ दोनों पीछे जाओ देख नहीं रहा कैमरा स्विच कर दो नहीं तो अरे ये तो फोटो खींचा जा रहा है